क्या हुआ? कोई बात हुई है? तुम रो रही थी क्या? तुम्हारी आंखें लाल हो रही हैं। कुछ नहीं हुआ मुझे, कचरा चला गया आंखों में इसलिए लाल हो रही है, और कोई बात नहीं है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। खैरियत है? कहाँ जा रहे हो तुम? शुक्र है उस वक्त वहाँ माहिन मौजूद थी, जिसकी वजह से लंच की सर्विंग में कोई मसला नहीं हुआ। असल में बात लंच की नहीं, शाम के डिनर की थी। अगर मोइज वहाँ मौजूद ना होता तो सब कुछ खत्म हो जाता। मोइज आया था क्या? शांसू ने बस एक दफा उसे फोन किया और वो वहाँ दौड़ा दौड़ा आ गया। अच्छा, मोइज ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, सुन के खुशी हुई मुझे। ठीक कहा, बिल्कुल ऐसा ही है। क्या तुम जाओगे वहाँ? क्यों नहीं जाएगा? रेस्टोरेंट को तो तुम ही संभालोगे, है ना? मेरा मतलब वो नहीं था। जाना चाहिए। आखिर ये चल क्या रहा है? कोई बताएगा मुझे? बताया तो है, कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी चाय खत्म हो गई है, मैं ले आती हूँ। चाय तो यहीं रखी है, मैं खुद ले लूंगा। भाई मुझे भी दे दे। आपा, मैं रेस्टोरेंट जाने से पहले लॉयर से बात करूंगा, आप फिक्र मत कीजिएगा। अच्छा वकील है, संभाल लेगा इस मामले को। प्लीज आप बिल्कुल परेशान मत हो आपा। ठीक है शाहान, शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता दो कि कानूनी तौर पर वो ले सकते हैं उसे। मालूम करता हूँ, सब मालूम करता हूँ। ठीक है। जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा मेरा, तुम जबरदस्ती भेज रहे हो मुझे। ऐसी बात नहीं है, जानता हूँ तुम मसरूफ हो, और वैसे भी यहाँ रुककर तुम क्या करोगी? चलो ठीक है। दिया मैडम के लिए जो आपने कपड़े मंगवाए थे वो मैं ले आया हूँ। ठीक है, तुम इन कपड़ों को ऊपर ले जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। कितना ख्याल है तुम्हें बहन का। ठीक कह रही हो, लाडली बहन जो है मेरी। तुम्हें उससे मिलके अच्छा लगा? बहुत बहुत क्यूट और बहुत स्वीट है। स्वीट। खैर, दुआ करो कि वो जल्दी ठीक हो जाए तो बहुत अच्छा वक्त गुजरेगा उसके साथ। जरूर, चलती हूँ। चलो, खुदा हाफिज। शुक्रिया शांसू। सुना कल रश था बहुत यहाँ? बहुत रश। आ जाओ यहाँ। शुक्र है शेफ आप आ गए। कल माहिन मैडम ने मुझे निकाल दिया था। ये शिकायत क्यों कर रहे हो तुम? उन्होंने तुम्हें निकाला नहीं था, बस इतना कहा था कि जब तक तुम्हारे शेफ ना आए किचन में मत आना। शांजू इसे निकालना ही कहते हैं। तुमने भी तो उनसे बदतमीजी की थी, ये क्यों नहीं बता रहे? लगता है काफी गड़बड़ हुई है कल। जी शेफ, सब पे गुस्सा कर रही थी। वैसे आपसे एक बात करनी थी मुझे। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त ने मुझे बताया है इस रेस्टोरेंट को बुराक साहब खरीदना चाहते थे ना? हाँ, क्यों पूछ रहे हो तुम? शेफ असल में बात यह है कि इसी इलाके में एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोलने वाले हैं वो। और क्या क्या सुना तुमने? बैठ के बताओ मुझे। जिस जगह को वो खरीदना चाह रहे हैं अभी उसका मालिक बेच नहीं रहा, लेकिन वो उसे मनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मेरे दोस्त ने यह भी बताया कि वो ये रेस्टोरेंट सिर्फ और सिर्फ फिलिया को बर्बाद करने के लिए खोल रहे हैं। आज फिर से ऑफिस आने में देर हो गई मुझे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
सिमी साहिबा, आपके गेस्ट आए हैं, आपके रूम में बिठा दिया उन्हें। गेस्ट मेरे? लेकिन मैंने तो किसी को नहीं बुलाया। माहिन और बाहर तो इस वक्त आ नहीं सकती यहाँ, तो कौन आ सकता है? सिमी, 1 हफ्ते से मैं इसी इंतजार में हूं कि मुझे खुद सच बताओगी तुम। तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त गुजारने की कोशिश करता रहा कि शायद तुम्हें बताने के लिए वक्त नहीं मिल पा रहा, फिर भी नहीं बताया। सिमी, तुम मुझे बेवकूफ बनाना चाहती थी, लेकिन तुम कामयाब नहीं हो पाई। सब खत्म। हसन, ये सब कुछ हो नहीं चाहती थी मैं। फिर क्या चाहती थी तुम? धोखा दिया है मुझे। हसन, प्लीज रुक जाओ, मेरी बात तो सुन लो। क्या सुनूं अब? और कोई झूठ बचा है बाकी जो वो भी सुनाओगी? इससे पहले मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला, बस एक यही बोला है। सीमी, अब तुम्हारी किसी भी बात पे यकीन नहीं रहा मुझे। हसन, मैं कसम खा के कहती हूँ। चाहे कसम भी खा लो, फिर भी यकीन नहीं आएगा तुम पे। सीमी, एक शौहर ऐसा झूठ कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हसन प्लीज, हसन। शाहान, कहाँ जा रहे हो? देखो, अगर आज तुम चले गए ना तो माहिन इस जगह को बर्बाद कर देगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं नजीब भाई। ये जगह माहिन के लिए भी उतनी अहम है जितनी मेरे लिए अहम है। हाँ मगर चलो आ जाओ, बाहर आओ ना मेरे साथ। अरे आओ तो सही। कैसा है मुइज़? बाहर मुइज़ सूप अच्छा नहीं बनाता तो क्या हुआ, नाश्ता तो बहुत अच्छा बनाता है ना। मुइज़, इनमें से कुछ चीजें तो घर पर थी ही नहीं। हाँ, मैं लेकर आया हूँ। अच्छा यार, ये सब देखकर तो मैं बहुत खुश हूँ। वाकई में मुझे बहुत खुशी हो रही है। इसे रखो, बल्कि इसकी जगह पहले ये खाओ तुम। शाबाश। क्यों खाऊं पहले ये? क्योंकि ये तुम्हारी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, देखता हूँ, तुम खाओ। ये सारी चीजें खत्म करनी है बाहर तुमने। सीमी, क्या हुआ है? सीमी, उसे पता चल गया? क्या पता चल गया? तुम जाओ, हसन को ढूंढो, जाओ। ठीक है। बाहर। बस सीमी, बस करो अब। आपको इस तरह देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है भाई। माहिन मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप तो जानते हैं कि मुझे लोगों की पहचान है ना? अच्छी तरह से जानता था मैं, तुम जरूर कुछ कहोगी। वाकई इस दफा तो ये काम हो ही गया। लगता है आप जल्दी दूल्हा बनने वाले हैं, और होना भी यही चाहिए। देखो, तुम माहिन के सामने इस तरह की बातें बिल्कुल मत करना, खामोश रहना। अच्छा ठीक है, मैं खामोश रहूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी।
हमें भी इन चीजों के तौर तरीके आते हैं। तुम मेरी फिक्र छोड़ो, अपना बताओ क्या चल रहा है। कुछ नहीं। कुछ होता भी तो जैसे तुम बता देती। जानते तो हैं भाई आप, जब भी शेयर करती हूँ कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो जाता है। परेशान क्यों होती हो? कोई भी शख्स मेरी बहन को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसकी इजाजत मैं कभी नहीं दूंगा। ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा ऐसा करते हैं, बाहर चल के नाश्ता करते हैं, भूख लग रही है। चलो आओ चलें। सीमी, अब बस भी करो, खुद को इस तरह से हल्कान मत करो तुम। सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सा टाइम देने की जरूरत है तुम्हें, खुद को भी और उसे भी। वैसे भी हसान को ढूंढने गया है मोइज, देखना हसान समझेगा मोइज की बात। आज शाम घर जाते ही मैं हसान को सब कुछ बता देती। ठीक है, परेशान मत हो अब तुम, वक्ती नाराजगी है, मान जाएगा हसान। माहिन को कॉल करके बुला ले क्या? कहो। माहिन सुनो, ऐसा करो जल्दी से आ जाओ मेरे घर। क्यों, क्या हुआ? हसान को सीमी की जॉब का पता चल गया है। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे एक काम है वो करके आती हूँ। ठीक है, आ रही है माहिन। एक बात और है। कैसी बात? बताओ, डरा क्यों रही हो यार मुझे? शायद मैं क्या? उम्मीद से हूँ बाहर। आई हाय, रो क्यों रही हो? चलो फौरन टेस्ट करते हैं। डर लग रहा है मुझे। डरने की तो कोई बात नहीं सीमी, टेस्ट नहीं करोगी तो शायद यकीन में कैसे बदलेगा। टेस्ट करते हैं। चलो आ जाओ, चलो आओ, हाथ पकड़ो मेरा, आ जाओ। लड़कियां हमसे काफी मुख्तलिफ होती हैं हसान। देखो यार, हर बात वक्त से पहले नहीं बताती वो हमारी तरह। उनके जहन में हर चीज की प्लानिंग होती है। जरूरी नहीं कि वो भी हमारी तरह सोचे। और ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं है, बाहर भी मेरे साथ ऐसा ही करती है। ये तो तुम भी जानते हो। हाँ, सीमी तो फिर भी तुम्हारी पसंद नापसंद का ख्याल रखती है, तुम्हारी कोई बात नहीं टालती, जबकि बाहर तो मेरी कोई एक बात भी नहीं मानती। लेकिन मैं फिर भी उसके साथ खुश हूँ। सीमी तुम्हें ये बात ही बता देती, हो सकता है वो सही वक्त का इंतजार कर रही हो। और कौन सा सही वक्त चाहती थी सीमी? मुइज वो मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे झूठ बोलती रही। सीमी, देखो ये तो खुशी की बात है। सीमी तुम परेशान क्यों हो यार? सब ठीक हो जाएगा। सीमी, हसान ये सुनेगा तो खुशी से पागल हो जाएगा। चलो उसे कॉल कर, बताती उसे। नहीं बताना, ये बात तुम किसी को नहीं बताओगी, वादा करो मुझसे। वादा करो बाहर, वादा। हवा, इतना परेशान क्यों हो रही हो सकता है कि पड़ोसी आए हों हमारे। बैठो बैठो, मेरे पास आ जाओ। बस आ रही है तुम्हारी मामा। कौन है? माफ कीजिएगा, आपको तंग कर रहे हैं। हम यहाँ नए शिफ्ट हुए हैं, कुछ सामान चाहिए था। छोड़ो मुझे, खामोश, जल्दी करो।
हम इससे खेलेंगे यार। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? अरे हटो यहाँ से। ये अरे मैं मेरा कह रही हूँ, बच्चा पीछे है, हटो। इसको कौन हो मैं तुम? साथ अरे लेके छोड़ो इसे। जाऊंगी। कहाँ लेके जा रही हो मेरे बच्चे को? छोड़ो, रुको। कहाँ लेके जा रही हो मेरे बच्चे को? पकड़ो इसे। ले गई, मेरे बच्चे को ले गई। चलो इस्माइल, चलिए आ जाओ जल्दी। छोड़ो। कॉल कर रहा हूँ मगर वो उठा नहीं रहा है। शाहन साहब आ गए हैं? हाँ आए थे लेकिन चले गए। कोई काम आ गया था जरूरी, इसलिए चले गए। वाह क्या मजे हैं। जिंदगी तो सिर्फ शाहन साहब की है, सिर्फ चक्कर ही तो लगाने आते हैं वो यहाँ। हम दिन रात काम करते हैं ताकि फिलिया और तरक्की कर सके, और उसको तो घूमने से फुर्सत नहीं। और हाँ, बातें देखो जरा, कहते हैं कि रेस्टोरेंट तो मेरी जान है, तो फिर कहाँ थे 1 साल से? और अब जब हमने सब संभाल लिया है तो उन्हें इस रेस्टोरेंट की कदर कीमत का एहसास हो गया। शाहन, शाहन ये क्या कर रहे हो? बैठो यहाँ। छोड़ो, छोड़ो मुझे। बोलो, क्या बोल रही थी मेरे बारे में? तमीज से बात करो मुझसे, समझे? अब ये मुमकिन नहीं है। अब मेरी बात खामोशी से सुनो। तुम समझते हो कि पैसे नहीं दे सकता मैं? तुम्हारे शेयर्स के बदले में कैश पैसे। अब शेयर्स मेरे नाम कब ट्रांसफर कर रही हो तुम? कहां से मिले ये पैसे तुम्हें? इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। ये सोच रही थी ना तुम, कभी इन पैसों का इंतजाम नहीं कर सकूंगा मैं, क्योंकि तुम्हें लगता था कि फीलिया को मैं इतनी अहमियत नहीं देता। शायद तुम्हारी गलतफहमी थी कि यहां मैं तुम्हारी वजह से आया हूं, या फिर मैं बुराक से हसद करता हूं, है ना? देख के तो ऐसे ही लगता है तुम्हें। लेकिन ऐसा है नहीं, अब यकीन आ गया होगा तुम्हें। और जहां तक बुराक का ताल्लुक है, उसे मैं अहमियत देता ही नहीं। और रहा फीलिया, तो इससे कभी पीछे नहीं हटूंगा। ये रेस्टोरेंट मेरी जिंदगी है। और अब डील तो याद है ना तुम्हें? मुझे पैसे देने थे और तुम्हें शेयर्स मेरे नाम करने थे। माहिन, मैं अपना काम पूरा कर चुका हूं, अब तुम्हारी बारी। क्या सोच रही हो तुम? इरादा बदल दिया। इरादा बदल दिया, इसका क्या मतलब? बिल्कुल वाज़ेह है, मेरा इरादा बदल गया। नहीं बेचूंगी अपने शेयर्स अब मैं। महीने का तो मजाक करी हो तो अच्छा नहीं है। कोई मजाक नहीं किया मैंने, बस इरादा बदल गया मेरा अब।
बिल्कुल नहीं बेचूंगी। क्यों? क्यों बदल दिया इरादा तुमने? क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था। तुम्हारा दिल चाह रहा था? बच्चों का खेल है ये क्या? अंधे चलो। इस खेल को तुमने शुरू किया था शाहान। भूल गए हो तो याद दिलाऊं तुम्हें? पहले फिलिया को बेचने के लिए राजी थे ना तुम, लेकिन नहीं बेचा फिर तुमने। शाहान, सिर्फ एक तुम ही अपनी मर्जी के मालिक नहीं। क्या मतलब है? अब क्या मुझसे इंतकाम लोगी तुम? मैंने इस जगह के लिए बहुत मेहनत की है, तो इसीलिए अब मेरा दिल नहीं कर रहा इसे छोड़ के जाने का। अब तुम क्या करना चाह रही हो माइन? ये सब तुमने बुराक के साथ मिलकर प्लान किया है ना? बुराक का प्लान है ना ये? बुराक का इस बात से ताल्लुक नहीं है कोई। उससे बीच में मत लाओ तुम। मुझसे फजूल बातें मत करो। चलो शेयर्स मेरा नाम करो। शाहान, छोड़ो मुझे। कहा ना नहीं बेचूंगी मैं। तुम क्यों जिद कर रही हो मुझसे? अब समझ में आई मेरे। अगर तुमने मुझसे ये पैसे ले लिए तो हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं बचेगा, और तुम इस बात के लिए तैयार नहीं। मुझे देखे बगैर रह नहीं पाती हो ना तुम। हाँ हाँ, सही कहा। रह नहीं पाती तुम्हारे बगैर बिल्कुल। देखा तुमने, जब इंसान सच बोलता है तो उससे कितना सुकून मिलता है। बस करो अब। मैं अपने शेयर्स नहीं बेच रही, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे। याद रखना ये बात अभी खत्म नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। अम्मी आखिर हुआ क्या है? अच्छा आप रोए तो मत प्लीज। बेटा कैसे ना रो मैं? बच्चे को ले गई उठा के वो औरत, हमारे नाजिम को वो अगवा करके ले गई। तुम जल्दी पहुंचो घर। ठीक है अब आपस से कहें, तसल्ली रखें, मैं आ रहा हूँ। शाहान, क्या बात है? क्या हुआ है आपा को? मुझे इस वक्त घर जाना होगा फौरन। शाहान बताओ तो सही, हुआ क्या है? नाजिम को अगवा कर लिया है। क्या? रुको मैं भी आ रही हूँ। शांसू, जी माइन साहिबा। ये लोग तो चले गए। लगता है रेस्टोरेंट हमें फिर संभालना पड़ेगा। मुबारक, मैंने शेफ को कॉल पे बात करते हुए सुना था। कोई ना कोई तो बात हुई है, वरना दोनों कभी साथ ना जाते। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बुरी खबर मिली है उन्हें। मुझे भी। नजीब भाई, अम्मी की कॉल आई थी। खैरियत तो है? क्या हुआ? नाजिम को अगवा कर लिया है। नाजिम को अगवा? भाई एहतियात से चलिएगा। शाहान, मैं भी साथ चलूंगी तुम्हारे। रुको एक मिनट, पहन लो इसे। अब कहाँ चलूं सर? वापस होटल। ये माहिन पता नहीं कहाँ रह गई। ये लो मेरी जान, ये लो पानी पियो। पी लो ना यार। बाहर अभी मेरा कुछ भी खाने पीने का मूड नहीं। ठीक है,
कुछ भी चाहिए तो बता देना फौरन मुझे। सिमी देखो, तुमने कहा कि ये बात किसी को ना बताऊं मैं। वादा किया है तुमने, ये बात किसी को नहीं बताओगी। हाँ, मैंने तुमसे वादा किया है, नहीं बताऊंगी किसी को भी। लेकिन बस ये पूछना था, माहिन से भी छुपाएंगे क्या ये बात हम? उसे तो बताऊंगी, भला मैंने कभी तुम लोगों से कुछ छुपाया है? अगर तुम दोनों ना होते। अच्छा बस, रोना शुरू मत होना अब। हम दोनों हमेशा तुम्हारे साथ हैं, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, कैसा भी वक्त हो। माहिन को कॉल करती हूँ दोबारा। किससे मैसेज कर रही हो तुम? माहिन को, और किसे? हसान को अच्छे से समझा के लाना घर। उससे कहना कि सिमी झूठ नहीं बोलना चाहती थी, आजकल मैं बता देती। तुम चल रहे हो ना मेरे साथ? सीमी तुम्हारे घर पे? हाँ। देखो हसान, गुस्सा खत्म करो अब। सीमी मेरे घर में तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैंने उससे कहा था कि तुम्हें लेके आऊं। ठीक है ठीक है, साथ चल रहा हूँ। ठीक है। शाहान ले गई वो मेरे बच्चे को। तुमने तो कहा था कोई नहीं लेगा उसे, मुझसे छीन कर ले गई उसे। आपा सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। मैं अपने नाजिम को वापस ले आऊंगा, वादा है मेरा। हिम्मत करें आपा। हम ढूंढ लेंगे नाजिम को। वो जहां भी होगा उसे ढूंढ के ले आएंगे। बस आप हिम्मत रखें। ढूंढ लेंगे ना उसे, वो मिल जाएगा। नजीब कहाँ है? किसी ने बताया उसे? जी वो रेस्टोरेंट में थे, बता दिया मैंने। आ रहे होंगे वो भी अभी। लीजिए वो आ गए। क्या हुआ? कौन ले गया मेरे बेटे को? चलिए अंदर चल के बात करते हैं, बताते हैं आपको सब। मलिया आंटी। बेटा, नाजिम, नाजिम को ले गई मेरे। नाजिम मेरे साथ यही खेल रहा था। वो आई और मेरे हाथ से बच्चे को छीन के ले गई। नहीं रोक सकी, गिर गई थी मैं। वो मेरी आंखों के सामने मेरे बच्चे को ले गई। वो धोखे से घर में दाखिल हुई थी। नाजिम, मेरा बच्चा। आखिर कौन लेके जा सकता है मेरे बेटे को? मतलब हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं, तो कौन कर सकता है ये? वही औरत थी
मैंने पहचान लिया उसे, जो पार्क में मिली थी। पार्क में मिली थी? तो क्या हुआ, तुम्हें पूरा यकीन है कि वही औरत थी? मैं उसका चेहरा देखते ही पहचान गई। उसके बाद मैं फौरन अपने बच्चे को घर ले आई थी। मैं जान चुकी थी कि कुछ बुरा होने वाला है। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझसे क्यों छुपाया है सब कुछ? हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे नजीब भाई। अच्छा, तो तुम भी जानते थे? आज मुझे वेलफेयर वालों से और लॉयर से बात करनी थी। ठीक है, तो मेरा यहां क्या मुकाम? बाप हूं मैं उस बच्चे का। समझ नहीं आ रहा कि तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई। भाई इतना गुस्सा मत करें। क्यों ना करूं गुस्सा में? वो मेरा बच्चा अगवा करके ले गई। भाई बस करें, देखें ये इन बातों का वक्त नहीं है। नाजिम को कैसे ढूंढना है ये सोचना चाहिए। पुलिस को कॉल करें। आप उस औरत का हुलिया बता सकती हैं ना पुलिस को? ठीक है, कॉल करो पुलिस को। ठीक है, मैं करता हूं कॉल। मुझे मेरा बच्चा चाहिए।